राधे राधे। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमेडी सिटी में। आज मैं आपको फिर लड्डू गोपाल जी की एक कथा सुनाऊंगी जो दिल छू लेने वाली होगी। ये बरेली में रहने वाली एक औरत की कथा है जो छोटी सी उम्र में ही विधवा हो गई। विधवा होने के बाद वो अपने माता पिता के घर वापस आ गई। उसका कोई भाई बहन नहीं था। घर में बस उसके माता पिता ही थे। उसकी खुद की कोई संतान भी नहीं थी। फिर उन्होंने बाल गोपाल जी को ही अपना पुत्र मान लिया। वो लड्डू गोपाल जी को साक्षात अपने पुत्र के रूप में देखती और जैसी जैसी गोद में लेने वाले बच्चे की सेवा होती है वैसे वैसे ही लड्डू गोपाल जी की करती। वो लड्डू गोपाल जी को रोज़ स्नान कराती, रोज़ सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती और सुंदर सुंदर श्रृंगार करती और बड़े ही प्रेम से भोग बनाकर लड्डू गोपाल को खिलाती और रात्रि के समय भी लोरी गाकर सुलाती और बार बार रात को उठकर लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाती, क्योंकि उन्होंने सुना था कि रात को बच्चों को भूख लगती है, इसीलिए वो उठकर बार बार दूध पिलाती। उनका बहुत ही उच्च कोटि का भाव था लड्डू गोपाल जी के प्रति। अब उनकी बढ़ती उम्र के साथ उनके माता पिता का भी देहांत हो गया और अब तो वो बिल्कुल अकेली हो गई। अब तो लड्डू गोपाल जी ही उनके संसार थे। अब तो बस वो दिन रात लड्डू गोपाल जी की सेवा में लगी रहती, उनसे बातें करती रहती। उनके पिताजी उनके लिए थोड़ा धन छोड़ गए थे जिससे उनका गुजारा होता था और गांव वाले भी कुछ न कुछ सहायता करते ही रहते थे और बूढ़ी माई तो बस दिन रात ठाकुर जी की सेवा में ही लगी रहती, उनका ख्याल रखती। बूढ़ी माई ठाकुर जी की सेवा, उनकी भक्ति इतने प्रेम से करती आई कि ठाकुर जी को भी उनसे प्रेम हो गया। वो ठाकुर जी को इतना प्यार प्रेम करती, इतना दुलार देती और बस उनसे ही बातें करती रहती जैसे कोई अपने पुत्र से करता है। ये सब देखकर अब ठाकुर जी उन्हें साक्षात दर्शन देने लग पड़े। अब वो लड्डू गोपाल जी का विग्रह एक साक्षात बच्चा था बूढ़ी मैया के लिए। अब तो ठाकुर जी भी बाल गोपाल रूप में उनसे बातें करते, उनसे तरह तरह की चीज़ें खाने के लिए मांगते और एक बच्चे की भांति जिद करते और अपनी मैया को तंग करते, नटखट लीलाओं से माई को हंसाते। जब वो बहुत शैतानियाँ करता तो मैया कहती है कि देख लल्ला, तू मुझे बहुत तंग करता है, तू मुझे ऐसे ही तंग करता रहा ना तो मैं तुझे छोड़कर भगवान के घर चली जाऊंगी। ये सुनकर लल्ला कहते हैं कि ना ना माँ, ऐसा ना बोल, मैं ना रह पाऊंगा तेरे बिन। ये सब सुनने में कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर लग रहा है कि कोई भक्त कह रहा है और भगवान कह रहे हैं ना ना माँ, मैं ना रह पाऊंगा तेरे बिन। अब तो माई और उनके लाला नित नित नई नई लीलाएं करते। माई का जीवन अपने लल्ला के साथ बहुत ही सुखमयी बीत रहा था। एक समय की बात है, मार्च के महीने में प्रयागराज में कुंभ पड़ा तो गांव से सभी जाने की तैयारी करने लगे। पड़ोसियों ने बूढ़ी मैया से भी पूछा, चलोगी क्या? तो मैया ने कहा कि मैं अपने लल्ला से पूछ कर आती हूँ। तो वो ठाकुर जी से कहती हैं कि देख लल्ला, गांव से सभी प्रयागराज जा रहे हैं, मैं भी जाऊँ? तुझे तो ले जा नहीं सकती क्योंकि वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, तुम बीमार हो जाओगे और भीड़ भी बहुत है और वहाँ तो छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। देख लल्ला, मैं कुछ अच्छे काम भी कर लूँ, तेरी माँ जब ऊपर जाएगी तो क्या जवाब देगी? देख लल्ला, तू यहीं रहना, मैं जल्दी से स्नान करके घर आ जाऊंगी। अब देखिए ना, बूढ़ी मैया तो ये भी भूल गई कि ये तो साक्षात भगवान है, परंतु
वो तो भगवान में ही अपना पुत्र ढूंढे बैठी हैं। और जब ये भाव मन में आ जाता है तो वो पाप पुण्य से बहुत दूर रह जाता है। तब वो प्रभु पर अपना अधिकार जताता है। अब कान्हा जी उदास होकर कहने लगे कि ठीक है माई, चली जा। तो मैया ने लल्ला का सारा खाने पीने का सामान रख दिया और उन्हें घर में छोड़ कर बैलगाड़ी में जाने लगी। बैलगाड़ी थोड़ा आगे ही पहुंची थी कि मैया चिल्लाने लगी, अरे रुको रुको, मेरा लल्ला रो रहा है। मैया जल्दी से बैलगाड़ी से उतरी और लल्ला को भी अपने साथ ले आई और बैलगाड़ी में बैठी सभी औरतों से कहने लगी कि मेरा लल्ला रो रहा था, कभी मुझसे दूर रहा नहीं ना। पर गाड़ी में तो सभी लोग मैया को पागल समझ रहे थे। अब सभी प्रयागराज पहुंच गए। माँ तो लल्ला से बात करती करती आ रही थी। सब लोगों को लग रहा था कि माई का अकेले रहकर दिमाग खराब हो गया है, बूढ़ी भी तो हो गई है काफ़ी। अब माई सुबह जल्दी उठी और लाला से कहती है कि देख लाला, बाहर बहुत ही ठंड है, तू यहीं अंदर रुक कर मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्दी नहा कर आ जाऊंगी। फिर वो सभी स्त्रियों के साथ जाने लगी और थोड़ी दूर पर रुक गई और कहने लगी, मेरा लाला ना रो रहा है, साथ चलने के लिए कह रहा है। सभी को बूढ़ी माई की इन हरकतों पर गुस्सा आ रहा था, पर अब कर भी क्या सकते थे, साथ लाए थे तो झेलना भी पड़ेगा। अब मैया ने लाला को साथ लिया और रास्ते भर में उसी से बातें करती आ रही थी और बातें भी ऐसी कर रही थी जैसे कोई अपने गोद में लिए बच्चे से बात करता हो, और लाड लड़ा रही थी और कहने लगी कि देख लाला, मैं इसीलिए तुझे अपने साथ लेकर नहीं आ रही थी, मुझे पता है तू बहुत ज़्यादा नटखट है, तू मुझे बहुत परेशान करेगा, और मुझे ये सब पहले पता होता ना तो तुझे अपना पुत्र ही ना बनाती। अब वहाँ माई की बातें सुनकर कुछ लोग तो हंस रहे थे और कुछ लोगों को गुस्सा आ रहा था। अब सभी घाट पर पहुँचे। माँ ने लाला को एक औरत के पास बिठाया और कुछ स्नान करने चली गई। फिर आकर लाला से पूछती है कि तू भी स्नान करेगा, पर देख ले बहुत ठंड है, पानी भी बहुत ठंडा है। तो लाला कहने लगा कि हाँ, मैं भी नहाऊंगा। मैया लाला को ले गई और पानी में 3 डुबकी लगा दी। डुबकी लगाकर जैसे ही पानी से बाहर आए तो ठाकुर जी ठंड से कांप रहे थे। अब माई गुस्से से बोली कि देख लाला, मैंने बोला था ना कि पानी बहुत ठंडा है, अब देख कैसे कांप रहा है। और जल्दी से लाला को तौलिए से साफ किया, गरम गरम वस्त्र पहनाए, शॉल उड़ाया, और तब तक वो गीली कपड़ों में खुद ठंड में ही खड़ी रही और लाला का अच्छे से श्रृंगार किया, गर्म दूध पिलाया। फिर लाला को एक औरत के पास छोड़ खुद वस्त्र बदलने चली गई। माई वस्त्र बदल कर आई, सभी लोगों ने साथ मिलकर पूजा पाठ किया और चलने की तैयारी करने लगे। तभी लाला ने मैया से कहा कि मैया, मैं जलेबी खाऊंगा। तो माई ने अपने संगी साथियों से कहा कि भाई थोड़ी देर रुक जाओ, मेरा लल्ला जलेबी खाने की जिद कर रहा है। तो सभी ने कहा कि देखो माई, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, आगे रास्ते में चलकर जलेबी खिला देना, पर अभी यहाँ से चलो। अब माई लाला को लेकर आगे जाने लगी, फिर रुक गई और अपने संगी साथियों से कहने लगी कि ना ना भैया, लल्ला गंगा किनारे ही जलेबी खाने की जिद कर रहा है, बहुत रो रहा है। अब मैया ने एक आदमी की तरफ देखा और उनसे कहने लगी कि ला देना थोड़ी सी जलेबी, लल्ला भी खुश हो जाएगा, बच्चा है ना, जिद कर कर बैठ गया है। अब उस आदमी को ये सुनकर गुस्सा आ गया
और कहने लगा कि बूढ़ी माई तू बहुत झूठ बोल रही है, जलेबी तुझे खानी है और तू इस मूर्ति का नाम फंसा रही है। कभी मूर्ति भी जलेबी खाती है भला? ये सुन बूढ़ी माई कहने लगी कि ना भाई, मेरा मन्ना है, ये तो लल्ला जिद करके बैठ गया है कि मैं जलेबी खाऊंगा और रो रहा है। अब तुम्हें तो इसका रोना दिखा नहीं देता, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अब उनमें से एक आदमी बोला कि रुक जा माई, मैं जलेबी लेकर आता हूँ। पर जो तेरे लाला ने जलेबी नहीं खाई तो तुझे हम आज यहीं तेरे लल्ला के साथ छोड़कर जाएंगे। ये कहकर वो बहुत गुस्से में वहाँ से चला गया और करीबन 5 मिनट में छोटे से ढूंढे में जलेबी ले आया और बोलने लगा कि ले माई, खिला अपने लाला को जलेबी। माई ने जलेबी का डूना लिया और लाला को दे दिया और लाला को पर्दा कर खिलाने लगी और बोलने लगी कि लाला ज़रा शर्मिला है, सबके सामने खाएगा ही नहीं, इसे घर में अकेले रहने की आदत जो है, पहली बार तो मेरे साथ बाहर आया है। अब 2 मिनट के बाद माई ने पर्दा हटा दिया और जलेबी वैसे की वैसी। अब तो सबको माई पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा और सब माई को गुस्से भरी नज़रों से देखने लगे। और माई बड़े ही प्यार से कहने लगी कि लाला ये जलेबी खाने से मना कर रहा है, कहता है ये जलेबी तो डालडा की है, मैं तो देसी घी की ही खाऊंगा। अब वो फिर से कहने लगी कि भाई ला देना जलेबी, देसी घी वाली, छोटे बच्चे का दिल रह जाएगा। बहुत जिद करके बैठ गया है कि देसी घी की ही जलेबी खाऊंगा। अब जो आदमी जलेबी लेने गया था उसने गुस्से में कह दिया कि माई ड्रामा कर रही है, ये देसी घी की ही जलेबी है। अब माई लाला से कहने लगी कि देख लाला, ये कह रहे हैं कि ये देसी घी की ही जलेबी है, तू खा लेना, क्यों सबको परेशान कर रहा है? घर में क्या मैं तुझे कुछ खाने के लिए नहीं देती? देख, तू अब ऐसा करेगा तो मैं आगे से कभी तुझे अपने साथ लेके नहीं जाऊंगी। और लाला फिर जिद करते हुए बोला कि मैं देसी घी की ही जलेबी खाऊंगा, ये डालडा की जलेबी है, ये झूठ कह रहा है। अब तो माई बहुत परेशान हो गई कि करे भी तो क्या, क्योंकि सब लोग तो माई पर गुस्सा कर रहे थे, ड्रामा कर रही है, ये सब कह रहे थे। सब बोलने लगे कि अब जल्दी खाना की मूर्ति उठा और चल यहाँ से। अब मैया ने लाला को उठाने की कोशिश की, लाला उठे ही ना। अब माई कहने लगी कि भाई लाला बहुत जिद कर रहा है कि गंगा किनारे की देसी घी की ही जलेबी खाऊंगा। अब तो ये सुन सभी को गुस्सा आने लगा, बहुत ही ज़्यादा। अब सब भी कहने लगे कि माई खुद तो पागल है, दूसरों का भी पागल बना रही है, इसे तो साथ लाना ही नहीं चाहिए था। अब एक व्यक्ति जलेबी लाने के लिए तैयार हुआ और कहने लगा कि मैं जाता हूँ और शुद्ध देसी घी की जलेबी लेकर आता हूँ, पर इस बार जो तेरे लाला ने जलेबी नहीं खाई तो इस बार गंगा जी में तुझे डुबोकर ही मानूंगा। अब तो माई भी डर गई। अब मन ही मन माई लाला से कहने लगी कि तू कैसी जिद लेकर बैठ गया है, तू तो ऐसे कर रहा है जैसे मैं घर में कोई तेरी जिद पूरी ही नहीं करती, तुझे कुछ खिलाती ही नहीं, यहाँ बाहर सबके सामने ये सब करना ठीक है क्या? सब क्या सोच रहे होंगे कि लाला को कुछ भी सिखाया नहीं है और यहाँ सब मुझे पागल कह रहे हैं। सबको लग रहा है कि मैं नाटक कर रही हूँ, जलेबी मुझे खानी है। बुढ़िया ये सब लाला से कह ही रही थी, तभी वो आदमी जलेबी लेकर आ गया और बोला, ले माँ, अब खिला अपने लाला को जलेबी, शुद्ध देसी घी की लाया हूँ। सभी माई को गुस्से से देख रहे थे
माई को रोना भी आ रहा था। अब माई ने जलेबी ली और लल्ला के पास रख दी और पर्दा कर दिया और कहने लगी, जल्दी से जलेबी खा और चल यहाँ से। अब कुछ मिनटों बाद माँ ने पर्दा हटाया तो वहाँ एक भी जलेबी नहीं थी। ये देख वहाँ खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और वहाँ खड़े सभी लोग माई के चरणों में गिर गए। और जो भाई जलेबी लेने गया था उसने रोते रोते हुए माई से माफ़ी मांगी कि मैंने बहुत गलत व्यवहार किया आपसे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो माई कहने लगी कि तू माफ़ी क्यों मांग रहा है, तूने तो इतनी अच्छी जलेबी लाला को खिलाई है, लाला तो तुझसे बहुत खुश है। ये सुनकर वो भाई बहुत फूट फूट कर रोने लगा। माई का इतना बड़ा अपमान करने के बाद भी कान्हा जी ने उसे माफ़ कर दिया। ये सब से उस आदमी का जीवन धन्य हो गया। अब वो लाला और बूढ़ी माई का ख्याल खुद रखने लग पड़ा और उन्हीं की सेवा में रहने लगा। तो देखा आपने कैसे लड्डू गोपाल जी ने अपने भक्त के लिए एक बच्चे का रूप धारण किया। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ठाकुर जी की ऐसे ही लीलाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।